अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। हम पहली वीडियो में बयान कर चुके हैं कि ईसाई दरियाए वादी बका पर शिकस्त खाकर कर्तबा, मलागा और दूसरी अतराफ में भाग गए थे। तारक ने अपने लश्कर के 3 हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा तो अपने साथ रखा और उंदलस के दारुल सल्तनत तिलित्रिया की तरफ रवाना हो गए थे। मुगैसल रूमी को कर्तबा की तरफ भेजा था और जैद को मलागा की सिमत। जैद ने मलागा पर हमला करके इसे फतह कर लिया था। मुगैसल रूमी कर्तबा के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने किला से ज़रा फासले पर क़याम कर दिया था। मुसलमानों की ये आदत हमेशा रही है कि वो किसी मुल्क पर बगैर किसी मकूल वजह से हमलावर ना होते थे, और जब किसी मुल्क या किले पर हमला करते थे तो पहले वहाँ के बाशिंदों और हुक्मरानों के पास सुलह के लिए कासद भेजकर अतमाम हुज्जत कर लेते थे। चनाचा मुगैसल रूमी ने भी एक कासद कर्तबा वालों के पास भेजा। कर्तबा में राजरक का एक रिश्तेदार भी था। अव्वल तो खुद कर्तबा ही में काफ़ी लश्कर मौजूद था, दूसरे शिकस्त खुर्दा ईसाई भी वहाँ आ गए थे और इस तरह से लश्कर की जमीयत और बढ़ गई थी। इसके अलावा किला नहायत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर था। किलादार और आम ईसाइयों को पूरा इत्मीनान था कि मुसलमान किला को आसानी से फतह नहीं कर सकते। उन्होंने किले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे और फसील पर लश्कर मुतय्यन कर दिया गया था। इस्लामी कासद किले के सामने जाकर ठहरा। वो अरबों की मखसूस पोशाक पहने और इस्लामी अलम हाथ में लिए हुए थे। ईसाइयों ने इसे देखकर शोर किया। शोर सुनकर हर तरफ से ईसाई सिमट कर इस तरफ आ गए और उन्होंने अरब कासद को देखकर कहा, ये है इस कौम का एक फ़र्द जो जजीरा खिज़र में कहीं से आ गई है और जिसने राजरक के टिड्डी दिल लश्कर को शिकस्त फाश दी है, जो मारना जानते हैं और मरना नहीं जानते। शोर सुनकर किलादार भी आ गया और इसने बुर्ज में से झांक कर देखा। वो समझता था कि मुसलमान कोई अजीबुल खलकत मखलूक होगी, ऐसी मखलूक के जिसे इंसान से कोई वास्ता ही ना हो और ना इसे इंसान कहा जा सके। मगर अब जब के कासिद को देखा तो इसने कहा, अरे ये तो हमारी तरह से इंसान हैं, इनसे लड़ना क्या बड़ी बात है। इसके करीब एक वो अफसर खड़ा था जो वादी बका में मुसलमानों से शिकस्त खा कर आया था। इसने कहा, हजूर ये सिर्फ देखने में इंसान है मगर जब लड़ते हैं तो इंसानों से बालातर हो जाते हैं। किलादार ने मुंह बनाकर कहा, क्या वाहियात बात है, ये इंसान है, हमारी तरह के इंसान, इनसे लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अफसर ने कहा, अब जब के हजूर इनसे लड़ेंगे तब मालूम हो जाएगा। किलादार बोला, तुम देख लोगे, मैं इन सबको कत्ल कर डालूंगा या शिकस्त देकर भगा दूंगा। अफसर ने कहा, मसीह अलैहिस्सलाम करे कि ऐसा ही हो। किलादार ने गरूर के लहजे में कहा, ऐसा ही होगा। अफसर, देखिए हजूर, वो कासिद कुछ कह रहा है। कासिद बुलंद आवाज़ से कह रहा था, मैं तुम्हारे सरदार से कुछ कहना चाहता हूँ। किलादार, ये तो ऐसी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा है जैसी यहूदी बोला करते हैं, किसी यहूदी को बुलाओ। फ़ौरन कई लोग दौड़ गए और 2 यहूदियों को बुला लाए। किलादार ने इनसे कहा, इस कासद से दरियाफ्त करो ये क्या कहना चाहता है। एक यहूदी ने कासद से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो। कासद, मैं मुसलमान हूँ, अरब हूँ और कासद हूँ। यहूदी ने किलादार को अरब की गुफ्तगू से आगाह कर दिया और किलादार ने इस्तजाब बरे लहजे में कहा, अरब है, मुसलमान है, ये तो शायद वो कौम है जिसने हरकले आज़म की सल्तनत को मुल्क शाम में ज़ेरो ज़बर कर डाला था। यहूदी, जी हाँ, ये इसी कौम का एक फ़र्द है जिस कौम का आज तक किसी कौम ने मुकाबला नहीं किया। किलादार, फजूल बात है, तुम देखोगे कि मैं इस कौम को शिकस्त दूंगा। तुम इस अरबी कासद से दरियाफ्त करो कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहूदी ने बुलंद आवाज़ से कासद से दरियाफ्त किया, तुम क्या कहने आए हो। कासद ने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि उंदलस के बादशाह को शिकस्त हुई और वो मारा गया और इसका लश्कर भाग गया। हमारा सरदार चाहता है कि तुम खून रेजी ना करो, किला हमारे हवाले कर दो, हम अमन और सलामती का इत्मीनान दिलाते हैं। तुम पर जिस कदर महसूलात हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे।
सिर्फ माल गुजार और जजिया ये 2 महसूल बाकी रखे जाएंगे। यहूदी ने कासद की गुफ्तगू का मतलब किलादार को समझा दिया। किलादार ने कहा, इस मगरूर कासिद से कह दो कि हम किसी शर्त पर भी किला इनके हवाले नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर ये चाहें तो हम इन पर सिर्फ इतनी मेहरबानी कर सकते हैं कि ये यहाँ से वापस चले जाएं और हम इनसे कुछ ना कहेंगे। यहूदी ने किलादार की गुफ्तगू से कासद को आगाह कर दिया। कासद, अगर तुम सुलह से इनकार करते हो तो फिर किला पर हमला किया जाएगा और किला फतह कर लेने के बाद तुम्हारे साथ कोई रायत ना की जाएगी। किलादार, इत्मीनान रखो, तुम इस किले को 100 बरस तक भी फतह ना कर सकोगे। कासद, किला की मजबूती और कसीरुल तदाद लश्कर पर ना फूलो, मुमकिन है कि खुदा आज ही ये किला फतह करा दे। किलादार, अच्छा तुम और तुम्हारा खुदा कोशिश करो। कासद, बेहतर है, हम खुदा की मदद के भरोसे पर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह फतह याब होंगे। कासद वापस लौट आया और करतबा के किलादार की तमाम गुफ्तगू मुगैसिल रूमी को सुना दी। मुगैसिल रूमी ने अमामन को तलब किया और इससे दरियाफ्त किया कि क्या किला में कोई चोर दरवाज़ा या सुरंग है। अमामन, जहाँ तक मुझे इल्म है कोई नहीं है। मुगैसिल रूमी, किसी तरफ की कुछ फसील नीची है। अमामन, नहीं, फसील नहायत बुलंद और मजबूत है। लेकिन मुगैसिल रूमी, लेकिन क्या। अमामन, एक तरफ फसील में कुछ शगाफ आ गया था, वहाँ एक अंजीर का दरख्त खड़ा है। अगर इस तरफ की मरम्मत ईसाइयों ने नहीं की तो शायद आप इस जानब से किला पर चढ़ने की कोई सबील निकालें। मुगैसिल रूमी, मैं कोशिश करूँगा, मगर दिन में नहीं, रात के वक्त। अमामन, मुनासिब भी यही है। मुगैसिल रूमी ने अपने लश्कर में ऐलान करवा दिया कि लोग दिन को आराम कर लें, रात को दावा किया जाएगा। मुसलमान खैमों के सामने वाले मैदान में फैल गए और हथियारों को तेज़ करने लगे। मुगैसिल रूमी का मंशा ये था कि रात को शायद जागना पड़े, इसलिए मुजाहिदीन दिन में कुछ सो लें। मगर मुसलमानों को जहाद का कुछ ऐसा शौक़ था कि उन्होंने सोने की बजाय हथियारों को तेज़ करना शुरू कर दिया और सारा दिन इसी काम में लगे रहे। जिस वक्त वो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आसमान पर बादल छाने लगे और हवा भी ज़रा तेज़ हो गई। बरसात के अयाम थे। बादलों के इज्तिमा से ये ख्याल होने लगा कि बारिश होने वाली है। मुगैसिल रूमी ने पुकार दिया कि सब जल्द से जल्द खाना तैयार कर लें, चूँकि बारिश होने वाली है। इस्लामी लश्कर के सरदार को तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता था। चनाचा तमाम मुसलमानों ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। बादलों के दल उठते हुए चले आ रहे थे। हर लम्हा बारिश होने का इम्कान हो रहा था। चूँकि बादल गहरे थे इसलिए आफताब गुरूब होने से पहले ही काफ़ी अंधेरा फैल गया था। अभी मुसलमानों ने खाना भी तैयार न किया था कि नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। मुसलमान अपने खैमों के सामने खाना तैयार कर रहे थे, जहाँ किसी किस्म का भी कोई साहिबान न था। इसलिए इन्हें अंदेशा हुआ कि अगर बारिश होने लगी तो फिर खाना मुश्किल ही से तैयार हो सकेगा। उन्होंने जल्द ही आटा गूंदना और रोटियां पकाना शुरू की, मगर अभी वो फारिग ना हुए थे कि मगरिब के अजान हो गई। फ़ौरन ही हर मुसलमान ने जो वो काम कर रहा था इसे छोड़ दिया और सब नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अभी वो फ़र्ज़ ही पढ़ रहे थे कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और फ़ौरन ही अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। जिस जगह मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे वहाँ साहिबान ना था, इसलिए हर मुसलमान भीग गया। मगर मुसलमानों को गोया खबर ही ना थी कि बारिश हो रही है और वो बारिश में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। वो नहायत इत्मीनान और रजू व कल्ब से नमाज पढ़ रहे थे। फ़र्ज़ ख़त्म होते ही उन्होंने सुन्नतें और नफल पढ़े और फिर वहाँ से चलकर अपने अपने खैमों पर पहुँचे। बारिश ज़्यादा होने की वजह से आग बुझने लगी थी। उन्होंने फिर दौंग कर आग जलाई और इसी बूंदाबांदी में कच्ची पक्की रोटियां पका ली। खाना तैयार करके वो अपने अपने खैमों में घुस गए और भीगे हुए कपड़े पहने ही खाना खाने लगे। जब खाना खाकर फारिग हुए तो इशा की अजान हुई। वो बारिश और सर्दी का ख्याल किए बगैर फिर इसी मैदान में पहुँचे जिसमें वो नमाज़ पढ़ा करते थे और बारिश ही में नमाज़ पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तब मुगैसिल रूमी ने कहा, मुसलमानों, अगरचा इस वक्त बारिश होने लगी है और शायद तुमको ऐसे वक्त हमला करना नागवार हो, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं हमला करूंगा और इसलिए 1000 सवारों का साथ चाहता हूँ।
हर तरफ से आवाज़ें आईं। बारिश हो या तूफान, हमारे इरादे को नहीं रोक सकते, लिहाजा हम आपके साथ हमला करने के लिए तैयार हैं। मुग़ैसिल रूमी खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन से यही तवक्को है। अच्छा, सिर्फ 1000 सवार मसल्ला होकर लश्कर से बाहर निकलें और मेरा इंतज़ार करें। तमाम मुसलमान वापस लौटे और सब ही मसल्ला होकर खैमों से बाहर निकलकर खड़े हो गए। जब मुग़ैसिल रूमी आए तो उन्होंने तमाम लश्कर को तैयार देखा। उन्होंने कहा, मुसलमानों, क्या तुम सबका इरादा चलने का है? चंद लोगों ने कहा, नहीं। मुग़ैसिल रूमी, फिर तुम सब मसल्ला होकर क्यों आए हो? एक शख्स बोला, इसलिए कि आपने ये नहीं फरमाया था कि कौन सा दस्ता तैयार हो। हम सब इसलिए मसल्ला होकर आ गए हैं कि आप जिन दस्तों को हुक्म देंगे वही आपके हमरा चलें। मुग़ैसिल रूमी को बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने वाकई गलती की। अगर वो दस्तों को महसूस कर देते तो तमाम मुसलमानों को बारिश के वक्त तैयार होकर खैमों से बाहर आने की तकलीफ़ ना होती। अब उन्होंने 1000 आदमियों को चलने का इरशाद फरमाया, जो कि आगे वाली सफ़ों में खड़े थे, और पीछे वालों को लौटा दिया। जब वो लोग चले गए तब मुग़ैसिल रूमी 1000 इस्लामी शेरों को साथ लेकर करतबा के किले की तरफ रवाना हो गए।